जय श्री कृष्णा। तो आज समझेंगे कि सेकंड लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में किस तरह से बिहेव करता है या हमारी मनी स्टोरी क्या हो सकती है। हाउस वाइज इस बात को हम समझेंगे। तो यदि सेकंड लॉर्ड मनी लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में है तो मनी सेल्फ एफर्ट से आती है, स्किल से आती है, हमारी खुद की पर्सनालिटी से आती है। अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो स्ट्रॉन्ग सेविंग की तरफ पर्सन भागता है, फैमिली वेल्थ को इंपॉर्टेंस देता है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भागता है। अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो इनकम आती है कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, मीडिया एंड बिजनेस के थ्रू। सो इस तरह से हम सेकंड लॉर्ड की थर्ड हाउस में पोजीशन को समझ सकते हैं। सेकंड लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में है तो वेल्थ आती है प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से, व्हीकल से और होमलैंड से। तो आप कोई व्हीकल का बिजनेस कर सकते हैं, उसके पार्ट्स का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टीज रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सेविंग दिखेगी। अगर सेकंड लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो मनी आपको एजुकेशन से आएगा, क्रिएटिविटी से आएगा, इन्वेस्टमेंट से आएगा या स्पेकुलेशन से आ सकता है, शेयर मार्केट से आ सकता है। अगर उसकी स्थिति स्ट्रांग है तो शेयर मार्केट एक अच्छा सोर्स हो सकता है आपकी मनी के लिए। अगर सेकंड लॉर्ड आपका सिक्स्थ हाउस में है तो इनकम जॉब के थ्रू आएगी, सर्विस सेक्टर के थ्रू आएगी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आ सकती है, स्पोर्ट्स से, कॉम्पिटिशन से, लॉ से, इस तरह की चीज़ों से आ सकती है। अगर सेकंड लॉर्ड आपका सेवेंथ हाउस में बेस्ड है तो वेल्थ आपको मैरिज के बाद आएगी, आप पार्टनरशिप के थ्रू आ सकती है। बिजनेस डीलिंग्स में आप अच्छे हो सकते हैं, वहां से आप एक अच्छा पैसा गेन कर सकते हैं। यदि सेकंड लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में है तो सडन गेन्स आपको हो सकते हैं, आपको इनहेरिटेंस मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिल सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर से आपको पैसा आ सकता है, कुछ हिडन सोर्स ऑफ वेल्थ भी हो सकते हैं। उसके अलावा आप ऐसा भी काम कर सकते हैं जिससे आपको पैसा आएगी, जमीन के नीचे जुड़ी हुई चीज़ों का भी आप काम कर सकते हैं। यदि सेकंड लॉर्ड आपके नाइन्थ हाउस में प्लेस है तो मनी आपके लक से आते हैं, फादर से आता है, गुरु हायर एजुकेशन से आता है, फॉरेन ट्रैवल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। यदि सेकंड लॉर्ड आपका टेंथ हाउस में प्लेस है तो आपकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग थ्रू करियर आ सकती है। आपका जो भी प्रोफेशन है, आपकी पब्लिक रेपुटेशन है, उसके थ्रू आपको पैसा बहुत ज़्यादा अच्छे से आ सकता है। यदि सेकंड लॉर्ड आपका 11th हाउस में प्लेस्ड है तो ये एक्सेलेंट प्लेसमेंट है क्योंकि प्रॉफिट गेन्स और मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। यदि सेकंड हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस में प्लेस है तो आप फॉरेन इनकम की तरफ जा सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल कनेक्शंस बना सकते हैं। बट यहाँ पर प्लेसमेंट एक्सपेंसेस थोड़ी सी हाई करता है। तो सेकंड लॉर्ड ये बताता है कि आपकी वेल्थ किस एरिया ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई है, कौन सा हाउस उसमें की रोल प्ले कर रहा है। तो चार्ट में इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए आपको हाउस लॉर्ड और प्लेसमेंट दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। इसी तरह की सिंपल और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग को जानने के लिए फॉलो करें। थैंक यू सो मच।